अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, दिस इज शाद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज की वीडियो जो है 20 मई मंगल के लिए 2025 के लिए। और अगर आपका ताल्लुक ट्रेड से नहीं है तो आप वीडियो को स्किप करके नेक्स्ट वीडियो पे जाएं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, ट्रेड से आपका ताल्लुक है, आप की कुछ जो है आप सीखना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आपको इसमें सीखने के लिए और समझने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहले, दिस इज़ माई पर्सनल एनालिसिस और नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आप अपने इक्विटी मैनेजमेंट और अपने रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक ट्रेड को प्लान कीजिएगा। मंगल के दिन फंडामेंटल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो देयर इज़ नो सच न्यूज़, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कुछ भी नहीं है, पीर को भी नहीं थी आज यानी कि। और उम्मीद है कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम या वॉलेटिलिटी नहीं दिखाएगी। सबसे पहले हम जो हैं अपने इस टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है वो चीज़ें डेवलप हो रही हैं। इसमें जो है 3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है, वो आप समझ लें। नंबर 1, सबसे पहले ये कि मार्केट जो है इसका स्ट्रक्चर, इसके बिहेवियर के बारे में बताता है और इसके स्ट्रक्चर से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी। नंबर 2, जो है मार्केट रिपीट्स इट्स हिस्ट्री, और इसकी हिस्ट्री जो है वो हमें चूँकि प्रीवियसली नज़र आ रही होती है बहुत सारी जगहों पर, उसी तरह से मार्केट जो है वो बिहेव कर रही होती है। नंबर 3, तमाम तर स्ट्रक्चर्स जो हैं, तमाम तर जो पैटर्न्स हैं वो ह्यूमन साइकोलॉजी को सामने रखते हुए बनाए जाते हैं। और जो 95% लोग जो हैं वो ट्रेडिंग में कामयाब नहीं होते, वो सारे पैटर्न्स उनको ट्रैप करने के लिए होते हैं। और जो लोग इसको समझते हैं वो इसमें एक अच्छा खासा पैसा जो है वो बना सकते हैं। हम गोल्ड के चार्ट के ऊपर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मार्केट बिहेव कर रही है। गोल्ड का मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो गोल्ड ने अपने एक स्विंग जो है उसके ऊपर, ये वाला एक पूरा स्विंग है, इसकी अभी रिट्रेसमेंट जो है 0.5% की अगर हम बात करें तो 26.55, 0.618 की बात करें तो 24.55, 0.38 की बात करें तो 2858, 0.23 की रिट्रेसमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है और मार्केट इससे नीचे नहीं आ पा रही। अगर मार्केट इससे नीचे आती है और इससे नीचे कोई एक कैंडल क्लोज करती है तो फिर 2858 जो है वो वेट कर रहा है नेक्स्ट बेरिश होने के लिए। 2858 तक मार्केट इजीली ट्रैवल कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें मई और जून की, तो चूँकि दिस इज़ मई 2025, और अगर हम बात करें 2024 मई की, तो 2024 में ये कैंडल, ये वाली कैंडल, ये दोनों कैंडल्स के ऊपर मैं मार्किंग करता हूँ। एक ये वाली कैंडल 2024 में और दूसरी जून की कैंडल ये वाली कैंडल। मई और जून में मार्केट हमेशा जो है स्टे करती है, हमेशा जो है थोड़ा सा मोमेंटम जो है इसका लो रहता है। यहीं पर अगर आप 2023 की कैंडल को देखें मई, और फिर उसके बाद 2023 की जून की कैंडल को देखें, तो ये यहाँ पर भी कैंडल्स आपको दोनों ज़रा स्टे करती हुई नज़र आएंगी। दिस इज़ द मार्केट बिहेवियर, जो मैंने आपको बोला कि मार्केट अपनी हिस्ट्री को रिपीट करती है, इसका बिहेवियर जो है। ये ईयरली जो है इसका जो 2023, 2024-25 मैंने आपको दिखाया। ये जो 2022 का एरिया है, ये वाला, ये 7 मंथ्स मार्केट जो रही, ये कोरोना का पीरियड था और इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने बेरिश मोमेंटम दिखाई। यहाँ से स्टार्ट होके मार्च 2022 से अक्टूबर 2022 का पीरियड जो था, ये सारे का सारा बेरिश रहा। इसमें कुछ बैद नहीं है कि मार्केट जब गोल्ड की प्राइस गिरने पे आए, ड्रॉप होने पे आए, तो एक लॉन्ग टर्म ड्रॉप भी देखा जा सकता है। अभी हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, वहाँ पर भी मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो समझाता हूँ और बताता हूँ जो आपकी लर्निंग के लिए बेहतर रहेंगी। ये है डेली का टाइम फ्रेम चार्ट, और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक टाइम फ्रेम जो है जिस तरह से बना हुआ है, जिस तरह से इसकी मूवमेंट है, यही मूवमेंट आपको कुछ यहाँ पर भी नज़र आएगी। ये नवंबर और दिसंबर का जो है ये सारी मूवमेंट है।
तो आप देखें कि कुछ मिलती जुलती मूवमेंट्स आपको एम पैटर्न एक बना यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी एक एम पैटर्न बन रहा है। सो मार्केट अगेन रिपीटिंग इट्स हिस्ट्री, बेरिश होने के बाद दोबारा से मार्केट अपनी हिस्ट्री को रिपीट कर रही है। यहाँ पर अब एम पैटर्न का चार्ट जो है बन चुका हुआ है, और इसका ये जो ब्रेकआउट है ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिट्रेसमेंट डेली के टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर ली हुई है 0.618, और इससे नीचे इसको ये ब्रेक नहीं कर पाई, क्लोजिंग नहीं कर पाई। सो अभी इसके ऊपर ही स्टे किया हुआ है। डेली के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो ये वाली कैंडल्स ऑलमोस्ट इक्वल क्लोज हुई, ये वाली कैंडल उससे ऊपर, ये वाली कैंडल उससे ऊपर, और एक अगर हम बात करें तो एक ये बेरिश पोल, और उसके बाद एक बेरिश पेनेंट जो है वो आपको बनता हुआ नज़र आएगा। मैं आपको वो भी मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखें, एक ये, और फिर यहाँ से ये। सो देयर आर चांसेस, जो मार्केट का ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो पैटर्न्स बन रहे हैं, देयर आर चांसेस के मार्केट यहाँ पर आकर इसको ब्रेक करे, और 3073 जो मैंने आपको 3073 के आसपास यहाँ हो सकता है। अगर हम मंथली में जाएं तो अगर हम देखें मंथली में तो 2850 के आसपास भी मार्केट आ सकती है। पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं, देयर आर चांसेस। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो मज़ीद क्या बिहेव कर सकती है, किस तरह से मार्केट जो है वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू। लेकिन इसके लिए फिर ये जो लाइन है, ये जो 3180 का जो एरिया है, ये ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैंडल डेली की एक इससे नीचे क्लोज हो तो ब्रेक होना ज़रूरी है, और इस फेयर वैल्यू गैप 3073 के आसपास आके फेयर वैल्यू गैप को पिन करे, और फिर यहाँ से अपने एक बुलिश मोमेंटम जो है उसको कैरी करें। चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर और देखते हैं कि वहाँ पर मार्केट का क्या बिहेव जो है वो इस तरह से ये मार्केट कर रही है। 4 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट है, और डब्ल्यू पैटर्न जो है वो बन चुका हुआ है, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न कभी कंप्लीट नहीं हुआ। इससे पहले भी यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना, और जब वो कंप्लीट हुआ तो मार्केट ने क्या मोमेंटम दिखाया, मैं आपको दिखाता हूँ। 3 जगह पर इसी फ्रेम के अंदर 3 जगह पर डब्ल्यू पैटर्न जो है ना वो बना हुआ है। यहाँ पर ये देखें, ये एक डब्ल्यू पैटर्न आपको नजर आएगा, इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई और बेरिश मोमेंटम यहाँ तक। उसके बाद इधर भी मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, और ये एक मोमेंटम, ये इसकी लाइन थी, नेक लाइन, इसको मार्केट ने ब्रेक किया और एक मोमेंटम। अब ये जो एक और डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, इसमें भी बड़ा ज़रूरी है कि मार्केट जो है वो इस लाइन को ब्रेक करे, और जब इसको ब्रेक करेगी तो फिर आपको एक मोमेंटम जो है वो देखने में नज़र आएगा। उसके बाद मार्केट जो है इस लाइन को ब्रेक करने के बाद एक अच्छी मूवमेंट जो है वो दिखाएगी। इसके बाद हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर, और वहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि मार्केट की क्या मूवमेंट है। यहीं पर मैंने आपको एक H4 के ऊपर एक पैरेलल चैनल जो है वो ड्रॉ करके दिखाया था लास्ट टाइम, और उसी को हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझ आ सके कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरफ को मूव कर रहे हैं। आपने क्या करना है, अपना अभी जो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जाके रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स ड्रॉ करूंगा, आपने वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर लेनी है, और पैरेलल चैनल्स जो है वो ड्रॉ कर लेने हैं। ये पैरेलल चैनल जो है, दिस इज़ अ पैरेलल चैनल जिसके अंदर मार्केट जो है वो मूव कर रही है। ये मैंने 6 मई को ड्रॉ करके 6 मई की वीडियो में आपको
इंस्टेंटली एक वीडियो मैंने अपलोड करके उसमें आपको बता दिया था कि मार्केट जो है अब मज़ीद बाय में नहीं जाएगी, मार्केट सेल ट्रेंड में आएगी। सो यहाँ पर मार्केट ने जाने की कोशिश की, ब्रेक करने की कोशिश की, पैरेलल चैनल को नहीं ब्रेक कर पाई, वापस आ गई। यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं ब्रेक कर पाई, वापस आ गई। इसकी मिड लाइन को मार्केट प्रॉपर रिस्पेक्ट कर रही है। इसी तरह से एक चैनल जो है वो डेली में भी बन रहा है, उसमें भी जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। और डेली का जो टाइम फ्रेम चार्ट है, जो चैनल है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मार्केट उसकी भी रिस्पेक्ट कर रही है। वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। सो मार्केट इस चैनल की भी रिस्पेक्ट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। यहाँ पर देखें, आपने टाइम स्पेंड किया, मिड लाइन को रिस्पेक्ट किया, मिड लाइन को रिस्पेक्ट किया। यहाँ पर मार्केट इस चैनल की लोअर पार्ट को टच कर चुकी हुई है और यहाँ से सपोर्ट ले ली है मार्केट ने। पॉसिबल है कि मार्केट दोबारा एक दफ़ा यहाँ पर आए और इसके ब्रेकडाउन के ऊपर ही मार्केट मज़ीद नीचे जा सकती है। सो ये एक पूरी वेव है, एक सपोर्ट है। नंबर 1 सपोर्ट 0.786 की और नंबर 2 सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन की। सो दैट्स वाई मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही और बार बार इसको पिन करने की कोशिश कर रही है। और 4 आवर का जो चैनल है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप चाहें तो अभी के लिए जो है मोमेंटम मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ट्रेंड लाइन जो है वो ये, इसको मार्केट ने 2 दफ़ा पिन की है, यहाँ से सपोर्ट ले रही है। सो मार्केट अगर इस वो जो डब्ल्यू पैटर्न मैंने आपको H4 पे दिखाया था, अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती तो मार्केट 3189 पे लाजमी आएगी। यहाँ पर एक डिमांड जोन भी पड़ा है और यहीं पर ट्रेंड लाइन की वेव का एक सपोर्ट भी मौजूद है। सो 3190 और यहीं पर इस पूरे वेव का 3186 के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया 3189। इसको जो है आप मार्क कर लें अपने पास 3189 और लिख लें अपने पास। अगर यहाँ पर मार्केट आती है तो यहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग जो है वो मिल सकती है। इसके अलावा अगर मार्केट या डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक करती है तो हमें जो नेक्स्ट ये पूरे का पूरा एरिया है, पूरे का पूरा जोन है, यहाँ पर हमें मार्केट इजीली मिल सकती है। और ये 3280 और 3290 के आसपास जो है, सो 3250 के जैसे ही आसपास जाएगी, इसको ब्रेक करेगी तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये एक पूरा जो है एक जोन मौजूद है, यहाँ पर मार्केट आपको इजीली मिल जाएगी। सो अगर हम जो प्रीवियस मैंने आपको वीकली और डेली और 4 आवर का दिखाया है, मैंने वहाँ पर आपको पैरेलल चैनल्स जो हैं वो ड्रॉ करके दिखा दिए हैं। और अगर आप आवरली और इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो आपके लिए ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट जो है वो ज़रूरी है, जो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी डेवलप हुआ है। सो इसका ब्रेकआउट ज़रूरी है। अगर ये ब्रेक नहीं कर पाती तो 3189 का एरिया हमारे पास मौजूद है और अगर ये ब्रेकआउट करती है तो फिर हमारे पास 3290 और मे भी पॉसिबल 3300 तक भी मार्केट चली जाए। सो दिस इज़ द थिंग। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन उम्मीद है आपको सीखने के लिए कुछ ज़रूर कुछ मिला होगा। सो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।